नमस्कार दोस्तों, नैनी कोर्स के बारे में आज मैं फिर बताऊंगा। 2021 में नैनी कोर्स के बेस पे आप कनाडा जा सकते हो, मगर अकेला कोर्स जो है जहाज़ नहीं है वो जो वहाँ ले जाएगा आपको क्या क्या चाहिए चीज़। नंबर 1, आपको 6 मंथ्स का नैनी कोर्स चाहिए। उसमें ओल्ड एज केयर, डिसेबल्ड केयर, चाइल्ड केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर इंक्लूडेड है। तो जो नई पॉलिसी है उसमें होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है एक कैटेगरी, और एक है होम सपोर्ट वर्कर। होम सपोर्ट वर्कर का मतलब है जो कि स्पेशल जो डिजीज़ बंदे हैं उनके लिए या बुज़ुर्गों के लिए वो कैटेगरी बनी है, उनकी केयर के लिए जो जाते हैं। और जो चाइल्ड केयर है वो बच्चों के लिए जाते हैं। और इसमें ये याद रखना है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1, आपके पास 6 मंथ्स का केयर गिवर वाला हो जिसमें सारे मॉड्यूल कवर हों, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, डिसेबल्ड केयर या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, डिसेबिलिटी, फिजियोथेरेपी, मैटरनल एंड चाइल्ड, वो सारी चीज़ें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास 13 पढ़े हो। कोर्स करना 10वीं वाला कर सकता है, मगर आपके पास 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो जो एवेल्युएटेड हुआ हो वैसे आईकास से या ICES से। नंबर 3, आपके पास आइल्स हो, आपके पास आइल्स हो जनरल जो कि CLB 5 हो, रीडिंग में चाहे 4 बैंड हो, बाकी में 5 ईच हो। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चाइल्ड केयर या ओल्ड एज केयर का तो ये प्लस पॉइंट है, या किसी हॉस्पिटल क्लिनिक का पेशेंट केयर का ये प्लस पॉइंट है। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो और वेले बैठे हो कि हमारा ये है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको सैलरी मिलती है, और ट्रेनिंग होता है जहाँ से आप काम सीखते हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि चाइल्ड केयर या ओल्ड एज केयर में उनका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं, प्लेवे स्कूल का नहीं चलेगा प्लेवे स्कूल क्रैच का चलेगा। अगर आप किसी का पेशेंट केयर भी कर रहे हो तो वो भी एक्सपीरियंस चलेगा। पेशेंट केयर में आप सारी चीज़ें वो सीखते हो जो कि ज़रूरी है। अगर 6 मंथ्स का कोर्स है, आप पेशेंट केयर में करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। पेशेंट केयर मीन्स किसी क्लिनिक पे, चाहे वो MBBS का है, BHMS का है, OPD की काम करते हो तो प्लस पॉइंट है। कुछ ना लगाने से समथिंग लगाना बहुत बेहतर है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे आपका प्रोफाइल बना हो, उस पर सेल्फी नहीं डालनी। मैंने पहले भी बोला था आपको कि आप कुछ वीडियोस डालिए, उसको रोज़ पोस्ट कीजिए जिनके साथ आप सेवा कर रहे हो। ऑर्फनेज में कर रहे हो, अनाथ आश्रम में कर रहे हो, ओल्ड एज में कर रहे हो, या जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं क्रच के अलावा जहाँ पे बच्चे अडॉप्टेड होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं एक तरह का ऑर्फनेज, वहाँ काम कीजिए। वॉलंटियर के तौर पे काम कीजिए, एक्सपीरियंस के तौर पे काम कीजिए। या कई बार क्या होता है कि फ्रीलांस चाइल्ड केयर गिवर है जो कि काम करते हैं, या ओल्ड एज केयर गिवर है वो काम करते हैं, या पेशेंट केयर वाले काम करते हैं, उन कंपनियों से जुड़ जाइए। बहुत अच्छा प्रोफाइल बनेगा आपका। स्विमिंग अगर आती है अच्छी बात है। ऑटोमेटिक गड्डी आपको चलानी आती है, 7 सीटर, बहुत अच्छी बात है ये भी। और अगर आप फ्रेंच भी थोड़ी बहुत ही जानते हो, ऑनलाइन सीखते हो तो वो अच्छी बात है। अगर उसको सर्टिफाइड जैसे IELTS, IDP या ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती हैं, ऐसे फ्रेंच को भी कंडक्ट करने वाली हैं कुछ संस्थाएं, उनसे कांटेक्ट कीजिए तो कुछ लेवल अपने गेन कीजिए और भी सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो तो आप जॉब ऑफ़र आपके पास होनी चाहिए। जॉब ऑफ़र कनाडा का कोई भी बंदा जो कि PR हो, सिटीज़न हो, जिसके ज़रूरी नहीं उसके घर रहना पड़े नई परिस्थितियों में, और वो 1 लाख या 1.5 लाख से कम भी हो उसकी एनुअल इनकम, 1 लाख या 1.5 लाख एनुअल कनेडियन डॉलर से कम भी हो, तो 70,000 कनेडियन डॉलर भी हो तो वो भी बुला सकता है वो नैनी को, केयर गिवर को। इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। अब प्रोसेसिंग के टाइम का जो लोचा है उसमें लगभग 8 से सवा साल, 8 महीने से सवा साल लग जाएगा आज आप लगाते हो तो। अगर अब मैंने देखा है कि मैंने जब वीडियो बनाई कि ओल्ड एज की फाइलें खाली पड़ी हैं तो बहुत सारे बंदे ओल्ड एज केयर के पीछे पड़ गए, चाइल्ड केयर को छोड़ गए। ऐसा मत कीजिए। अगर आप में पीछे हेल्थ की बैकग्राउंड कम है और आप सारी चीज़ें फेक कर रहे हो, अकाउंट में पैसे भी डलवा रहे हो तो बस वैसे ही कर रहे हो, और स्किल कोई सीखना नहीं चाहते तो गलत कर रहे हो, फिर ओल्ड एज की तरफ ना जाइए।
क्योंकि ओल्ड एज की तरफ जाना है तो नेचुरली आप स्किल भी सीखिए, कुछ हॉस्पिटल में जाइए, क्लिनिक में जाइए, ऑटिस्टिक जहाँ पे या जो अल्जीमर वाले बुज़ुर्ग जहाँ पे हैं या पिंगलवाड़ा होते हैं जहाँ पे जैसे अमृतसर में, पटियाला में, वहाँ सेवा कीजिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पैचअप किया हुआ है, मैच फिक्सिंग की हुई है एम्प्लॉयर से, अपने रिश्तेदारों से, उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी नज़र में स्कैनर में आ जाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट में से, आपकी ईमेल में से कभी किसी और को सीवी नहीं अप्लाई किया होगा, आपने सीवी नहीं अप्लाई किया, एम्बेसी ने अगर इंटरव्यू आई तो पूछना है कि आप हैव यू ट्राइड एल्सवेयर टू, कहीं और भी ट्राई किया है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप कहाँ से दिखाओगे कि मैंने और भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल्स को अप्लाई किया था। ये देखिए, ये मेरी मेल्स हैं, उनमें उन्होंने रिस्पॉन्स दिया या मैंने चैट की, बात बनी नहीं। जैसे एक लड़की है या लड़का है, उसकी मैरिज की बात 10 जगह चलाएंगे, 50 जगह चलाएंगे, तब जाके होता है। एक 50,000 का 1 तोला सोना लेता है, हम 10 पंजाबी, हम 10 जगह पे घूमते हैं। तो अगर हमने किसी नैनी कोर्स के लिए किसी को ज्वाइन किया है तो 10 जगह पे नैनी इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करेंगे, फिर हम एक जगह पे फाइनल होते हैं, क्योंकि हमें हक है बारगेनिंग करने का, हमें हक है जगह जगह पे ट्राई करने का। दूसरा, अगर बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और से आपने कोर्स किया और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि यार इसमें लोचा है कुछ, तो कुछ नहीं, हमारे पास यहाँ आइए, अपने सर्टिफिकेट उठा लाइए, इक्वलेंस का एग्ज़ाम दीजिए हमारे पास। इक्वलेंस मीन्स जो उनमें 5 सब्जेक्ट से हमारे 10 हैं तो उनको माइनस कर देंगे, उन सब्जेक्ट में आप अपीयर हो जाइए, कुछ चार्जेस लगेंगे उससे एग्जामिनेशन ऑन डिमांड पे, और उसके बाद विदेश मंत्रालय से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बार्ले इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है उसकी जगह पे हम अपना देंगे एग्ज़ाम लेके, स्किल्स दे के, जो मॉड्यूल्स होंगे ट्रेनिंग दे के, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो ऑथेंटिकेशन आपके स्कूल लेवल सर्टिफिकेट पे लगेगा, नैनी सर्टिफिकेट के, वो भी करवा लीजिए। तो एक वज़न पड़ेगा, एक वज़न बढ़ेगा आपके सक्सेस रेट में। और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि इंटरव्यू शायद काम आए, प्रोफाइल को देख के ही एम्बेसी उठा लेगी कि किसको सिलेक्ट करना है या नहीं। कृपया हमें फाइल नंबर के बारे में मत करिए फ़ोन, क्योंकि इमिग्रेशन का काम हम नहीं करते। आपने जहाँ से फाइल लगवाई है उनसे पूछिए कि आपका फ़ाइल कहाँ है, कैसे है, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ना ही हम उस पचड़े में पढ़ना चाहते हैं। जितनी फाइलें लगती हैं PR की, वो एडमिंटन से लगती हैं, तो ये ध्यान रखिए, वो इंडिया में रिमोट कंट्रोल से नहीं कंट्रोल होती, जैसे आप समझते हैं। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, पटियाला, जेल कमल कॉलोनी, गली नंबर 4। और यहाँ से आप 250 किलोमीटर के अंदर जो रहते हैं वो आराम से आ सकते हैं 5-6 घंटे में। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते मुफ्त में सलाह लेने के लिए, तो कनाडा 7 समुंदर क्या जाओगे यार। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, वेबसाइट देखिए, आपको ऑथराइजेशन लेटर देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा क्या सच और क्या झूठ। वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप नंबर याद रखिए 9872468540। धन्यवाद।